प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबलिज्म की डायकोटोमी की, जिसको कि हम पिछले लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच और पॉसिबलिज्म का जो अप्रोच है, उस अप्रोच को बेसिकली जब अध्ययन किया जाता है तो वो मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर्स में भी की थी। डिटर्मिनिज्म हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से भूगोल के चिंतन के इतिहास से, भौगोलिक चिंतन को अगर हम बहुत प्राचीन समय से पढ़ते हैं, ग्रीक जोग्राफर्स के समय से पढ़ते हैं, रोमन जोग्राफर्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम पाते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच इन सब का रहा है शुरू से ही। जब हम प्रकृति के रहस्यों को समझने में प्रयासरत थे, जब हम पृथ्वी के नए नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने में प्रयासरत थे, तो उस समय में प्रकृति को सर्वे सर्वा माना गया, प्रकृति को सर्वशक्तिशाली माना गया और मानव सिर्फ उसके एजेंट के रूप में काम करने वाला, उसके बहुत सारे तत्वों में से एक तत्व मानव रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये अप्रोच बदला। आज हम डिस्कस करेंगे पॉसिबलिज्म, संभववाद, जिसको बहुत मोटे तौर पर अगर हम डिस्कस करें तो उसका मतलब है कि सब कुछ संभव है। बहुत मोटे तौर पर, बिल्कुल शाब्दिक अर्थों में अगर हम जाएं तो इसका अर्थ है कि भूगोलवेत्ताओं ने, भौगोलिक चिंतकों ने, वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकारना शुरू किया कि मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में मानव के लिए सब कुछ संभव है। प्रकृति सब कुछ निर्धारित नहीं करती है, प्रकृति मानव के निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, पर प्रकृति मानव के निर्णय नहीं निर्धारित कर सकती। मानव के निर्णय मानव स्वयं लेता है, अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर लेता है, अपनी इच्छाओं के आधार पर लेता है, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर लेता है और प्रकृति मनुष्य को सिर्फ उसकी इच्छाएं पूरी करने के साधन प्रदान करती है। ये संभववाद का क्रक्स है, संभववाद की मूल अवधारणा है। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अ सोशियोलॉजिकल ट्रेंड वाज पुट फॉरवर्ड बाय द हिस्टोरियन लुसियन फेबरे टू एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज एंड देयर हिस्ट्री। दिस अप्रोच ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री जो उनका अप्रोच था, जो उनकी अवधारणा थी या जो उनका देखने का नजरिया था, दिस अप्रोच ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वॉज टर्म्ड एज पॉसिबलिज्म। सबसे पहले ये जो अवधारणा है ये सोशियोलॉजी में आई, समाजशास्त्र में आई, जहाँ की इन्होंने ये जहाँ की हिस्टोरियंस ने इस बात को, हिस्टोरियंस जिसमें लुसियन फेबरे प्रमुख थे, उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि किसी भी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार का समाज, मानव समाज विकसित होता है और उसके विकास की क्या अवस्थाएं हैं। तो जब इन विकास की अवस्थाओं को समझने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पाया कि इस विकास की अवस्था में मनुष्य विकास को जब बढ़ाता है, जब उसकी अवस्थाओं में उच्च स्तर पर जाता है, तो वहां संभववाद की उत्पत्ति होती है, वहां संभववाद की नींव पड़ती हुई नजर आती है। द एसेंस ऑफ द पॉसिबलिस्ट अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट कैन बी समन्ड अप as follows. Nature does not drive man along a particular road, but if it offers a number of opportunities from among which man is free to select. प्रकृति, जो इसका मूल रहा वो ये रहा कि प्रकृति मनुष्य को किसी एक निश्चित मार्ग पर चलने के लिए मजबूर नहीं करती, उसको निर्देशित नहीं करती, बल्कि वो मनुष्य को बहुत सारे अवसर प्रदान करती है, बहुत सारे विकल्प देती है, जिनमें से मनुष्य स्वतंत्र है कि उसको कौन से विकल्प का चयन करना है। फॉर द पॉसिबलिस्ट, द वर्क ऑफ मैन, नॉट द अर्थ and its influence are the starting points. The most important is the freedom of man to choose. संभववादियों के अनुसार मनुष्य का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी या प्रकृति और उसका प्रभाव इंपॉर्टेंट नहीं है। मनुष्य का काम, मनुष्य जहाँ से काम करना, क्रिया करना शुरू करता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो शुरुआती बिंदु है जहाँ से विकास की शुरुआत होती है। और ये मूलभूत ये प्राथमिक अवस्था है विकास की, और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है विकास की अवस्थाओं में या विकास की यात्रा में या मनुष्य का जो डेवलपमेंट हुआ है, मानव समुदायों का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो तत्व है वो
है फ्रीडम ऑफ मैन टू चूज, प्रकृति या पृथ्वी द्वारा प्रदत्त किए गए अवसरों और विकल्पों में से चयन की जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य को निर्णय लेने का आधार देती है। निर्णय लेने की ये जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य को इम्पोर्टेंट बनाती है, मनुष्य को प्रकृति के ऊपर अपर हैंड की स्थिति में रखती है, उच्च स्थिति में रखती है। इट वॉज दिस आइडिया दैट लेड टू विडाल डी ला ब्लाश टू डेवलप द स्कूल ऑफ पॉसिबलिज्म। फ्रेंच जोग्राफर्स को हमने अध्ययन के दौरान छोड़ा था इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर फ्रेंच जोग्राफर्स की बात करने वाले थे। विडाल डी ला ब्लाश फ्रेंच जोग्राफर हुए जिन्होंने सबसे पहले संभववाद की अवधारणा का विकास किया और यही विचार उनकी इस अवधारणा के पीछे था कि मनुष्य के पास विकल्प के चयन की स्वतंत्रता है। Blash in his studies minimized the influence of environment on the activities of man. मनुष्य की समस्त प्रक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं या उसकी समस्त गतिविधियों पर पर्यावरण के प्रभाव को उन्होंने न्यूनतम माना, न्यूनतम प्रभावी माना और सबसे ज्यादा प्रभावी मनुष्य के अपने निर्णय क्षमता को माना। सेंट्रल टू विडाल्स वर्क वर द लाइफस्टाइल्स दैट डेवलप इन द डिफरेंट जोग्राफिकल एनवायरमेंट्स। क्योंकि विडाल डी ला ब्लाश ने भी जो अध्ययन किया, देखिए यहाँ से मानव जोग्राफी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिजिकल वर्सेस ह्यूमन जोग्राफी का जो डायकोटॉमी हम बात कर रहे थे उसमें भी फिजिकल जोग्राफी अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और विडाल डी ला ब्लाश जब आए तो उन्होंने विशिष्टतः अध्ययन जो किया, उनका अध्ययन जो संकेंद्रित था वो वस्तुतः विभिन्न भौगोलिक पर्यावरणों में मानव समुदायों की विकसित होने वाली जीवन शैलियों के अध्ययन पर आधारित था, उसी पर केंद्रित था। इन हिज ओपिनियन द लाइफस्टाइल्स आर द प्रोडक्ट्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ अ सिविलाइजेशन रिप्रेजेंटेड द इंटीग्रेटेड रिजल्ट ऑफ फिजिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग मेंस रिलेशन टू मिलियो इन पर्टिकुलर प्लेस। किसी विशिष्ट स्थान पर मनुष्य पर्यावरण के साथ जब संबंध स्थापित करता है तो उस संबंध में उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उसका सोशल जो पर्यावरण है, उसके जो सामाजिक पर्यावरण है उसका प्रभाव पड़ता है और फिजिकल पर्यावरण का भी पड़ता है, पर फिजिकल पर्यावरण का ही नहीं पड़ता। और ये सब मिलकर मनुष्य को जिस स्थिति में पहुंचाते हैं वहां से सभ्यता का विकास शुरू होता है। मनुष्य निर्णयकर्ता की, निर्णायक की भूमिका में होता है, प्रकृति निर्णायक की भूमिका में नहीं होती है। He tried to explain the differences between groups in the same or similar environments and stressed that these differences are not due to the dictates of physical environment but owing to variations in attitudes, values, habits. उन्होंने इस बात को अध्ययन के दौरान स्पष्ट करने का प्रयास किया कि दो समान पर्यावरण वाले क्षेत्रों में भी मानव की जीवन शैलियों में अंतर मिलता है और या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में अंतर मिलता है सभ्यताओं के। और इसके लिए उन्होंने बताया इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो निर्देशित करता हो मनुष्य को या वो निर्णायक की भूमिका में हो, बल्कि सिविलाइजेशंस के विकास के दौरान, सभ्यताओं के विकास के दौरान मनुष्य का अपना, मानव समुदाय का अपना एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण, अपने मूल्य, अपनी संस्कृति, अपनी आदतें, ये सब निर्णय करती हैं कि मनुष्य उस क्षेत्र विशेष में पर्यावरण के साथ किस प्रकार का संबंध स्थापित करके किस प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण का या किस प्रकार की सभ्यता का विकास करेगा और विकास की किस अवस्था तक पहुंचेगा। Variations in attitudes and habits create numerous possibilities for the human communities, which become the basic philosophy of the school of possibilism. इन्होंने कहा कि एटीट्यूड और आदतों में जो मनुष्य के दृष्टिकोण में जो अंतर है उससे ये पता लगता है कि मानव समुदाय जो है वो चाहे सेम पर्यावरण में रह रहे हों पर उनके अप्रोच में, उनके डेवलपमेंट में अंतर मिलेगा, उनकी पॉसिबिलिटीज़ में अंतर मिलेगा कि वो किस किस प्रकार की काम कर सकते हैं, किस प्रकार की गतिविधियों को डेवलप कर सकते हैं, ये अंतर मिलेगा। और यही स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म, संभववाद की विचारधारा का मूल दर्शन है। अब हम आगे चलते हैं। द पॉसिबलिस्ट एम्फसाइज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन ह्यूमन सोसाइटी एंड द हिस्ट्री ऑफ दैट सोसाइटी विद रेफरेंस टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, and they hold that man himself brings his influence to bear on that environment and changes it. मनुष्य खुद पर्यावरण पर प्रभाव डालता है और उसको परिवर्तित करने की क्षमता रखता है और विकास की प्रक्रिया में वो ऐसा करता है। After Vidal, possibilism continued to grow and spread on both sides of the Atlantic.
इन फ्रांस, अटलांटिक के दोनों साइड का मतलब है पूर्वी जो ओरिएंट विश्व था और जो पश्चिमी विश्व था, जो नया विश्व था, वहाँ दोनों जगह इसका डेवलपमेंट मिलता है इस विचारधारा का, यानी यूरोप में भी और अमेरिका में भी। इन फ्रांस जीन ब्रूंस वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पॉसिबिलिज्म। ब्लाश के बाद जीन ब्रूंस आए, फ्रेंच जोग्राफर जो कि पॉसिबिलिज्म के एडवोकेट थे, प्रमुख इसके सपोर्टर थे। ब्रूंस initiated the first explicit formulation of human geography as a systematic approach to the study of geography। यहाँ से ह्यूमन ज्योग्राफी जो इंपॉर्टेंट हुई, और ह्यूमन ज्योग्राफी को भी हम सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए हमें, ये ब्रूंस के समय स्थापित हुआ। देखिए सारी डायकोटोमीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हैं, कहीं ना कहीं टकराती हैं। हम सिस्टमेटिक वर्सेस रीजनल पढ़ चुके हैं, हम जो अपने पूर्व पहले जो हमने लेक्चर्स में पढ़ा उसमें हम सिस्टमेटिक वर्सेस रीजनल के साथ साथ हम ह्यूमन वर्सेस फिजिकल भी पढ़ चुके हैं, और अब हम डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस पॉसिबिलिज्म की जो बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच की जो बात कर रहे हैं, वहाँ ये सब समाविष्ट होती हैं। ब्रूंस के समय में इनका समावेश मिलता है। उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी पर बल दिया और उसकी भी सिस्टमेटिक अध्ययन पर बल दिया। Outside France, the possibilist ideas were accepted by a large number of geographers and anthropologists. Borrow, the prominent ecologist, gave more importance to man over environment. अब फ्रांस के बाहर भी ये स्थिति रही कि बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं और बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया। अब यहाँ पे हम बोरो की बात करते हैं, जो इकोलॉजिस्ट थे, पारिस्थितिकी विज्ञानी थे, उन्होंने भी मानव को पर्यावरण के ऊपर अधिक महत्वपूर्ण माना। अ मोर एक्सेप्टेबल व्यू ऑफ पॉसिबिलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय सावर का भी आता है यहाँ पर कि उन्होंने भी पॉसिबिलिज्म प्रस्तुत किया, और उसका एक थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि उतना एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच के साथ उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, बल्कि थोड़ा सा स्वीकार्य दृष्टिकोण उन्होंने, स्वीकार्य धारणा उस संबंध में उन्होंने रखी। He asserted that geographers' role is to investigate and understand the nature of the transition from the natural to the cultural landscape। उन्होंने ये बात कही कि भूगोलवेत्ता का अध्ययन करने का जो उद्देश्य है, या भूगोलवेत्ता की जो भूमिका है, वो वस्तुतः यह अध्ययन करने के लिए है, या यह इन्वेस्टिगेट करने के लिए है, जहाँ पर उस बिंदु से जहाँ से नेचुरल पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण में या प्राकृतिक भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्य में परिवर्तित होता है, या ये कहना चाहिए कि इस प्राकृतिक भूदृश्य में सांस्कृतिक परिदृश्य का समावेश होता है, वहाँ का वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस रूप में हुआ, इसका अध्ययन करना भूगोलवेत्ता का प्रमुख उद्देश्य होता है। और भूगोलवेत्ता की भूमिका अध्ययन के क्षेत्र में यहीं से शुरू होती है, यहीं से मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के विज्ञान की शुरुआत होती है, या उसके संदर्भ में कोई स्थापना दी जा सकती है। फ्रॉम सच एन एक्सरसाइज द जोग्राफर वुड आइडेंटिफाई द मेजर चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन एन एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्यूपेंसी बाय सक्सेशन ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। इट्स इंपॉर्टेंस इज ऑफन ग्रेटर इन रीजन्स वेयर इट हैज बीन acclimatized than in those where it originated and domesticated. For example, wheat does not have the largest yields in regions where it was first domesticated, which is Southwest Asia. Cultivation of rice is now done largely in USA, Canada, Australia, Pakistan and India, the places where it was diffused later. अगर प्रकृति देती तो जहाँ पर सबसे पहले गेहूं पैदा हुआ था वहीं पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। इसी तरीके से चावल जहाँ सबसे पहले उगाना शुरू किया गया था, अब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुका है, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलता है। ये मनुष्य के एफर्ट से हुआ है, ये मानव ने किया है, मानव ने अपनी आर्थिक गतिविधियों को विकसित किया है, अपनी सभ्यता को विकसित किया है, अपने कल्चरल लैंडस्केप को विकसित किया है, और फसलों उत्पादन के रूप में ये वेजिटेशन है वो जो डेवलप हुआ है। इसलिए प्रकृति के को निर्धारित करने या प्रकृति को यूटिलाइज करने का काम मनुष्य करता है। अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिस्ट, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। पॉसिबिलिस्ट के अनुसार, जो संभववादी हैं उनके अनुसार, प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज।
ये जो कहते हैं कि यहाँ कहीं भी नेसेसिटी नहीं है, कहीं भी आवश्यकताएं नहीं है, हर जगह संभावनाएं हैं। संभाववाद की बात हम आगे भी करेंगे, अगले लेक्चर में भी इसी बात से हम शुरू करेंगे कि आवश्यकताएं कहीं नहीं है, आवश्यक नेसेसिटीज मतलब आवश्यक कहीं नहीं है, मनुष्य कहीं मजबूर नहीं है, उसके पास बहुतायत में संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज। आगे हम इस बात को बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।